Hello, CA aspirant. My name is Neha and welcome back to my YouTube channel. सो गाइस, ये ब्लॉग होने वाला है हमारे थर्ड पेपर के बारे में, विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, सो इस वाले पेपर के लिए हमें 2 आवर्स मिलते हैं और 2 आवर्स में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बट यूजुअली ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे एग्ज़ाम में। बट क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस होती है और हम सॉल्व नहीं कर पाते। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप कम टाइम में 2 आवर्स में मैक्सिमम 52 अबव क्वेश्चंस, मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, विच इज़ पासिंग मार्क्स। ओके, पासिंग मार्क्स तो बेसिकली 40 है, बट हमें एग्रीगेट भी मेंटेन करना पड़ता है। सो करना क्या है आपको, बेसिकली हमारा जो थर्ड पेपर है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा मैथ्स, सेकेंड है लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड है हमारा स्टैट। सो स्टैट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम मैक्सिमम कुछ सेकेंड्स में ही 2 to 3 सेकेंड्स में हम क्वेश्चन को पढ़ के और तुरंत उसको मार्क कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट में मैक्सिमम हम 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये ही क्राइटेरिया रहना चाहिए आपका कि हाँ 1 मिनट में मुझे 4 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, इवन अगर पेपर टफ भी आता है तो भी। ओके, वन मोर थिंग दैट इज़ कि बिजनेस नहीं, मैथ्स में कैलकुलस को हाथ भी मत लगाना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। और एक है आपका प्रोबेबिलिटी तो आप फिर भी कर सकते हो, इतना टाइम है अभी आपके पास, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टैट्स को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। सेकंड आते हैं हम मैथ्स पर, मैथ्स को भी अपना पूरा करके जाना। रही बात लॉजिकल रीजनिंग की, सो लॉजिकल रीजनिंग में पर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, फिर ये सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। रिलेशन से तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप रिलेशन वाला इजीली कर सकते हो। एंड वन मोर चैप्टर है दैट इज़ डायरेक्शन वाला भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें डायरेक्शन और रिलेशन वाले में प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आप एवरेज वाले स्टूडेंट हो तब भी। बट अगेन हमारे पास टाइम 2 आवर्स ही हैं और हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब जस्ट हमें देख के डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखकर कर सकते हैं, बट जिनको हमें पढ़ना है, कैलकुलेशन करनी है, उसमें तो हमारा मैक्सिमम टाइम जाएगा ना। तो इस तरीके से अपना बैलेंस रखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ओके, सो आप जितने भी मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, स्टैट्स में भी फॉर्मूले हैं, इनको आप स्टिकी नोट्स पे ना राइट डाउन कर लेना, ताकि आपको ये मेमोराइज रहे। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको पूरा रजिस्टर ना खोलना पड़े, बुक ना खोलना पड़े, स्टिकी नोट पे सामने ऐसे स्टिक कर लेना वॉल पे। ये मैंने भी किया था और ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की। इस स्टैट्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, सैम्पलिंग जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, और सैम्पलिंग से तो भाई इतने ईजी ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, लाइक स्टैटिफाइड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको पढ़ के जाना, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको घर पे बैठ के एटलीस्ट विद 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन 1 मंथ जब मैक्सिमम 15 या
1 मंथ बचा हो उससे पहले ही ये प्रैक्टिस कर लेना कि क्वेश्चन आरटीपीज उठाना जो भी आईसीआई रिलीज़ करता है बिफोर बिफोर अ मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो उनको एज अ क्वेश्चन पेपर समझ के सॉल्व करना 2 आवर्स का टाइम फिक्स करके। ऐसे आप 3 से 4 बार करोगे ना, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा और अपनी पोटेंशियल पता लगेगी। और बीच बीच में ज़रूरी नहीं है कि आप 1 मंथ बचा है आप तभी ये प्रैक्टिस करो, उससे पहले भी आप ये कर सकते हो कि 2 आवर्स का टाइम फिक्स करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो कि 2 आवर्स में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। ओके, एंड जितने भी फॉर्मूले हैं A to Z उनको स्टिकी नोट्स पे राइट डाउन कर लेना। ओके, अब आते हैं हम मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स पे जो कि इजी भी हैं और मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। जो मैंने प्रोबेबिलिटी का बताया था वो 5 मार्क्स का आता है, तो इतना ज़्यादा उसमें क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मुझे तो बहुत बकवास लगता है, मैंने किया था, बट जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना वो वाला पोर्शन मैंने अच्छे से किया था। ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर चले जाना है, छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि हाँ मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर विच इज़ टाइम वैल्यू मनी, बहुत ज़्यादा मतलब 12 से कभी कभी 15 मार्क्स का भी पूछ लेता है। सो 12 से 15 मार्क्स का आपका ज़रूर पूछा जाता है टाइम वैल्यू मनी से। मैंने ये चैप्टर पढ़ा था थ्रू CA निशांत कुमार से, उन्होंने बहुत बेस्ट तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से उनसे पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिक्स वगैरह बता रखी हैं एंड फॉर्मूलेज भी बहुत लॉजिकली बता रखे हैं। और ऐसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ज़्यादातर चैप्टर जो है मैंने CA निशांत कुमार से पढ़े हैं। फिर अनअकैडमी पे शिवानी मैम हो गई, शिवानी मैम से मैंने जो 1 शॉट देखे थे ना भाई, बहुत हेल्प की मुझे। शिवानी मैम के जो 1 शॉट थे ना जो बहुत हेल्प की। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं और वेरी लॉजिकल और एकदम क्लियर, तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ गई मुझे उनसे पढ़ के। जितने भी मुझे टफ चैप्टर लगते थे उनमें बहुत अच्छी क्लैरिटी मुझे मिली। तो आप ऐसे टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। और भी टीचर हैं मैथ्स वाले, उनके भी लेक्चर आप देख सकते हो, बट मैं स्पेशली निशांत कुमार और CA निशांत कुमार सर से एंड शिवानी मैम से अनअकैडमी पे मैंने पढ़ा। और जो अकाउंट के लिए है वो CA कालरा सर है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक के लिए तो हमारे सर हैं कौन, ये है यार मुझे याद नहीं आ रही, नाम याद नहीं, MB सर से मैंने पढ़ा है। उन्होंने बहुत ही लॉजिकल और अपने सुपर चार्ट से पढ़ाया है। जो 1 शॉट हैं ना उनके बहुत अच्छे हैं। सो आप ऐसे टीचर को बहुत ही अच्छे से मतलब रेफ़र कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। ओके, एंड रही बात बिज़नेस लॉ की, तो बिज़नेस लॉ मैंने ज़्यादातर जो CA गुरप्रीत सर हैं उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस करा रखी है। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस उन्होंने करवा रखी है मैंने उसको फॉलो किया एंड मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गए और मुझे बिज़नेस लॉ में बहुत हेल्प हुई। ओके, सो आप ऐसे मतलब इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल माय ब्लॉग फॉर टुडे। ओके, बाय।